तो आज मैं आपका तारुफ कराने वाला हूँ एक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जिसको हम प्रोग्रामेबल टाइम स्विच भी कह सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट रिले भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर लोग इसको साइनो टाइमर भी कहते हैं। जो भी नाम आप इसको दें, लेकिन इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है, वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आला है। तो मुझे ये काफी हद तक पसंद आई है चीज, तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। ये जो प्रोग्रामेबल टाइम स्विच है दोस्तों, इसको आप हफ्ते के 7 दिन या फिर किसी भी मतलूबा दिन के हिसाब से प्रोग्राम करके अपनी मर्जी से इसको बता सकते हैं कि मेरे घर में लगी हुई फलां बिजली से चलने वाली चीज फलां दिन को इतने बज के इतने मिनट पे खुद ब खुद ऑन हो जाए, और फिर फलां दिन इतने बज के इतने मिनट के ऊपर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली से ऑफ हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपने घर के बाहर कोई लाइट लगाई हुई है और उसके साथ आप इस डिजिटल प्रोग्राम स्विच को इंस्टॉल करके इसमें प्रोग्राम डाल देते हैं एक बार कि भाई सुबह 6 बजे जो है वो लाइट को तुमने ऑफ करा देना है और शाम को 6 बजे फिर से ऑन करा देना है, तो ये काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देगी। या फिर इसके अलावा सोलर सिस्टम के अंदर इसका बहुत ही जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल हम करते हैं, और वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि सुबह जैसे ही सूरज निकले तो थोड़ी देर के बाद 1 घंटे बाद 8 बजे 9 बजे ऑटोमेटिक तरीके से वापडा जो है वो सिस्टम को कट ऑफ कर दे ये साइनो टाइमर, और फिर जैसे ही सूरज गुरूब हो या फिर सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले 4 या 5 बजे के करीब फिर से ये वापडा को एनेबल कर दे। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों, इस डिजिटल टाइम स्विच या फिर साइनो टाइमर की मदद से हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे किसी भी दिन के हिसाब से प्रोग्राम करके जो है वो अपनी चीजों को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं इसकी मदद से। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों मैं आपको इस डिजिटल प्रोग्रामेबल टाइम स्विच या फिर साइनो टाइमर की जो कनेक्शंस हैं उसके बारे में भी गाइड करूंगा, और इसके अलावा इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो हमने किस तरह से करनी है, और इसकी जो बटन है ये किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, क्या इनका फंक्शन है, ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको इसको प्रैक्टिकली जो है वो इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसके ऊपर लोड कनेक्ट करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इससे मुख्तलिफ काम जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस प्रोग्रामेबल टाइम स्विच को समझने से पहले प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक 2 वे स्विच का फंक्शन। ये जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ये एक वायरिंग में इस्तेमाल होने वाला सिंपल एक 2 वे स्विच है। और 2 वे स्विच को आप जानते होंगे, मैंने इसके ऊपर काफी पहले वीडियो भी एक क्रिएट की थी कि इसके टोटल 3 अदर टर्मिनल्स होते हैं। सेंटर वाला जो टर्मिनल है ये कॉमन होता है, और इसके अलावा ये जो टर्मिनल है एक के साथ ये नॉर्मली ओपन होता है और दूसरे टर्मिनल के साथ ये नॉर्मली क्लोज होता है। मिसाल के तौर पे अभी आप देख सकते हैं कि ये बटन मैंने ऊपर किया, तो अब ये जो सेंटर वाला टर्मिनल है ये ऊपर वाले के साथ क्लोज हो गया है और नीचे वाले के साथ ये ओपन है। लेकिन जैसे ही मैं बटन नीचे करूंगा तो फिर ये ऊपर वाले के साथ अब ओपन हो गया है, नीचे वाले के साथ क्लोज हो गया है। यानी कि अगर मैं सेंटर वाले टर्मिनल के ऊपर एक सप्लाई दे दूं और एक लोड मैं इधर लगा दूं, दूसरा लोड मैं इधर लगा दूं, तो जब मैं इस स्विच को ऊपर करूंगा तो ऊपर वाली चीज ऑन होगी, नीचे वाली ऑफ हो जाएगी। जब इसको नीचे करूंगा तो नीचे वाली ऑन हो जाएगी, ऊपर वाली ऑफ हो जाएगी। तो सेम टू सेम जैसा कि हम इसको मैनुअली हाथ से ऊपर नीचे करके लोड्स की जो है वो आपस में स्विचिंग करवाते हैं, तो यही चीज प्यारे दोस्तों ये जो डिजिटल प्रोग्रामेबल टाइम स्विच है, ये जो साइनो टाइमर है, ये टाइम डिपेंडेंटली करता है कि हफ्ते के जिस भी दिन के हिसाब से जो भी टाइम हमने इसको बताया होता है, जो प्रोग्राम किया होता है, ये उतने घंटे और उतने मिनट के ऊपर जाकर अपने एक टर्मिनल को जो है वो मेक कर देता है और दूसरे को ब्रेक कर देता है। और इसको ऑन करवाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कॉइल के लिए यहाँ पर ये 2 अदर टर्मिनल दिए गए हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर हमने इसको 220 वोल्ट जो है वो सप्लाई देनी होती है, जिसकी मदद से ये जो है वो वर्क करता है। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल 3 टर्मिनल बने हुए हैं। जैसा कि इस 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर भी ये 3 अदर टर्मिनल हैं। सेंटर वाला जो है वो कॉमन है, जो कि 3 के साथ नॉर्मली क्लोज है और 5 के साथ नॉर्मली ओपन है। और जैसे ही ये प्रोग्रामेबल डिवाइस जो है वो वर्क करेगी, इसकी कॉइल एनर्जाइज होगी टाइम डिपेंडेंटली, जो कि हमने इसको बताया होगा कि तो ये जो 4 नंबर टर्मिनल है ये 3 के साथ ओपन हो जाएगा, 5 के साथ क्लोज हो जाएगा। तो अब कनेक्शंस की तो आपको समझ आ गई कि यहाँ पे बस 220 वोल्ट देने हैं। यहाँ पर वो सप्लाई हमने इन करनी है 4 नंबर टर्मिनल के ऊपर, जिसको हमने कंट्रोल करना है, और फिर 3 से या 5 से जिससे भी आप चाहें उसको आउट कर लेना है। असल चीज है इसकी प्रोग्रामिंग के हमने इसको जो है वो प्रोग्राम किस तरह से करना है। काफी दोस्त जो है वो इसको परचेज कर लेते हैं, फिर वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं बार बार कि इसको किस तरह से हमने इसकी सेटिंग को समझना है। प्यारे दोस्तों, जब हम इसका ये जो ढकना है, ये जो दरवाजा है, इसको उठाते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऊपर 4 बटन जो है वो नजर आ रहे हैं, फिर नीचे 3 बटन नजर आ रहे हैं, और इसके ऊपर P लिखा हुआ है, D+, H+, M+, इसके ऊपर मैनुअल, ये रीसेट और ये घड़ी बनी हुई है, और यहाँ पर ये एक छोटी सी इंडिकेशन है, LED है, और उसके ऊपर ऑन लिखा हुआ है। तो अब आपने यहाँ पर जरा गौर से समझना है, P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग, यानी कि जब आपने प्रोग्रामिंग करनी होगी तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये वाला बटन प्रेस करना होगा।
डी स्टैंड्स फॉर डेज, यानी कि जब दिनों का इंतखाब करेंगे, डेज सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये वाला बटन प्रेस करेंगे। एच स्टैंड्स फॉर आवर्स, यानी कि घंटे, और एम से मिनट, यानी कि घंटों और मिनट्स की सिलेक्शन के लिए हमने ये दो बटन्स यूज करने हैं। और इसके अलावा जब हम अपनी मतलूबा सेटिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसको ओके करने के लिए, उसको एंटर करने के लिए फिर हमने ये वाला जो बटन है इसको प्रेस कर देना है। और अगर हम किसी सेटिंग को जो है वो ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअली करना चाहें खुद से, और ये जैसे कभी कभार होता है कि आप अपनी सेटिंग को तब्दील करना चाहते हैं वक्ती तौर पर, तो उसके लिए ये मैनुअल वाला बटन जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं। ये जैसे देखें, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूं तो यहाँ पर ये ऑफ, ऑटो ऑफ, ऑन, ऑटो ऑन और इस तरह से ये लिखा हुआ आता है। तो सबसे पहले जी जब भी हम इसको प्रोग्राम करने लगेंगे तो सबसे पहला काम जो हमने करना है जी वो ये है कि इसको एक बार रीसेट कर लेना है इस बटन के थ्रू। तो ये जैसे देखें मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये देखें सारी रीडिंग इसकी रीसेट हो गई हैं। अब ये यहाँ पर ये देखें 00 लिखा आ गया है। ये जो 00 टाइम चल रहा है जी, ये है इस वक्त जो टाइम है, यानी कि जो आपका वक्त है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं तो इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3:30 बजे का वक्त है। तो यहाँ पर आपने जो अपना टाइम है ना, जिस टाइम पे आप इसको प्रोग्राम कर रहे हैं वो टाइम आपने यहाँ पर जो है वो सेट कर लेना है। और यहाँ पर सबसे ऊपर देखें ये MO लिखा हुआ है। MO आप सभी जानते हैं कि इससे मुराद मंडे होती है। तो आपने दिन, घंटे और मिनट्स ये आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। और ये सेट करने का तरीका ये है जी कि सबसे पहले आपने ये जो घड़ी वाला बटन है इसको प्रेस करके रखना है। इसके साथ अब आपने डे सेलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया, साथ में डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आज संडे है तो मैं ये संडे पे ला के इसको छोड़ देता हूँ। तो ये डे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अभी मैंने जो है वो सिलेक्ट करने हैं घंटे, यानी कि अभी कितने बजे हैं, तो अभी जी 3 बजे का वक्त है। तो मैं इसको प्रेस करके साथ में आवर्स सेलेक्ट करूंगा, 2, 3। अभी अब चूंकि 3 बजे का वक्त है और ये 24 आवर्स फॉर्मेट में है, तो आपको पता है कि 12 बजे के बाद जो है वो 13, 14, 15 इस तरह से होते हैं। तो जब शाम के 3 बजते हैं तो उसको हम कहते हैं 3 PM, और उसको जो है वो 24 आवर्स फॉर्मेट में हम 15 कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको 3 के बजाय करना है जी 15। ये देखें, ये अब ये शाम के 3 बजे जो है वो ये वक्त सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अभी हमने सेलेक्ट करने हैं जी मिनट। तो अभी मैं आपको बताऊं तो टाइम चल रहा है जी 3:34। तो अब मैं फिर से इसको प्रेस करके रखूंगा और साथ में मिनट्स प्रेस करूंगा। इसको मैं प्रेस करके रखता हूं साथ। तो ये देखें जब ये 34 पे आ जाएगा तो फिर ये टाइम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये 35 हो गया। चलें, तो अब ये देखें आप टाइम सेट हो गया है। आज इतवार का दिन है, ऊपर संडे लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि अभी दोपहर के 3:35 बज चुके हैं। तो अब डे और टाइम सेलेक्ट करने के बाद प्यारे दोस्तों बारी है इस साइनो टाइमर, ये डिजिटल टाइमर स्विच की प्रोग्रामिंग की, कि हमने हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से इसको किस तरह से प्रोग्राम करना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, वो आपने गौर से सुनना है। तो वो बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए जो है वो समझाना चाहता हूँ। फर्ज कर लें कि मैं लगाना चाहता हूँ इसके इन टर्मिनल्स के ऊपर एक लाइट, यानी कि एक ऐसी लाइट जो मेरे घर के बाहर लगी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सुबह 6:35 के ऊपर वो लाइट, कोई भी टाइम हो सकता है, सुबह 6:35 के ऊपर वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, और फिर जैसे ही शाम के 5:30 बजे 5:30 हों तो उस वक्त वो लाइट ऑटोमेटिक तरीके से खुद ब खुद ऑन हो जाए। ठीक है जी। सुबह का टाइम क्या है जी 6:35, शाम का टाइम क्या है 5:30। ये कोई भी टाइम हो सकता है, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। और मैं वो लाइट इसके इन टर्मिनल्स के ऊपर लगा देता हूँ। तो अब उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से होगी उसका तरीका आपने गौर से सुनना है, और दिन आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये सेटिंग सिर्फ इतवार के लिए हो तो फिर क्या होगा, अगर आप सिर्फ वीकेंड पे रखना चाहते हैं फिर क्या तरीका होगा, अगर आप हफ्ते के 7 दिन रखना चाहते हैं फिर क्या तरीका होगा। तो उसका तरीका मुलाजा फरमाएं जी। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इस P वाले बटन को जो है वो प्रेस करना है। ये देखें मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर ये लिखा आ गया 1। ठीक है जी। उसके बाद मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो फिर ये 1, पहले ऑन था फिर ऑफ, फिर ये 2, 3, 4। ये असल में इसके अंदर प्रोफाइल्स हैं। ये आप टोटल 16 किस्म की प्रोफाइल जो हैं वो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे आपको ये एक प्रोफाइल सेलेक्ट कर लें, फिर दूसरे दिन दूसरी कर लें, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी एक ही प्रोफाइल जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें ऊपर यहाँ पर चल रहे हैं जी दिनों के नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब यहाँ पर मैं जैसे ही डे प्रेस करूंगा तो यहाँ से एक एक दिन माइनस होता जाएगा। ये देखें ये मैंने प्रेस किया तो संडे यहाँ से खत्म हो गया। अब ये जो मेरी सेटिंग है ना ये मंडे से सैटरडे तक के लिए है। फिर प्रेस करता हूँ तो एक और माइनस हो गया, मंडे से फ्राइडे हो गया। फिर प्रेस करता हूँ तो वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे। यानी कि अगर मैं उस लाइट को
सिर्फ सैटरडे और संडे के लिए करवाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं ये यहाँ पे रख के इसको छोड़ दूंगा। अगर मैं इसको पहले 3 दिन करना चाहता हूँ तो ये कर लूँ, फिर प्रेस करूंगा तो ये ऑप्शन आ गया। और अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन करना चाहते हैं तो ये सेटिंग आ गई जी। अच्छा, उसके बाद किसी एक दिन के लिए करना चाह रहे हैं, जैसे कि मंडे के लिए रखना चाह रहे हैं तो मंडे पे रख लें, ट्यूसडे के लिए करना चाह रहे हैं ट्यूसडे पे रख लें, जो भी दिन आप करना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हफ्ते के 7 दिन जो है मेरी वो जो लाइट है जिसको मैंने कंट्रोल करना है, या जो भी चीज है वो कंट्रोल हो। तो मैं इसको फिर प्रेस करूंगा तो हफ्ते के 7 दिन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब सेलेक्ट करना है जी टाइम। यहाँ पर ये नीचे देखें लिखा हुआ है ऑन, यानी कि आपकी वो लाइट कितने बज के कितने मिनट के ऊपर ऑन होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि शाम को जो है ना, शाम को 5:30 के ऊपर वो लाइट ऑन हो जाए। मैं वो लाइट आपको यहाँ पर अभी प्रैक्टिकली लगा के भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इसकी सेटिंग समझ लें। तो अब डे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब शाम के 5:30 जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे आवर्स। शाम के 5:30 होते हैं जी 17:30, वो 24 आवर्स फॉर्मेट की वजह से ये आ गया जी 17। और यहाँ पर अब मिनट सेलेक्ट करने हैं जी 30, तो इसको प्रेस करके रखते हैं। तो अब ये 30 पे जाकर हम इसको छोड़ देंगे, 28, 29, 30। ये देखें, इसका मतलब है कि ये शाम को हफ्ते के 7 दिन 17:30 यानी कि 5:30 के ऊपर जो है वो हमारी लाइट को ऑन करा देगा। और अब सिलेक्ट करना है जी ऑफ टाइम, कि ऑफ कब करे। फिर प्रेस करेंगे तो ये देखें अब आ गया ऑफ टाइम, ठीक है। अब फिर वो कह रहा है जी कि दिन सिलेक्ट करें पहले, तो मैं दिन जो है वो हफ्ते के 7 दिन मैंने सेलेक्ट कर लिए। और अब मैंने करना है कि ऑफ कब करे, तो अब सुबह के टाइम मैंने ऑफ कराना है। और सुबह कितने बजे कराना चाहता हूँ, सुबह मैं कर लेता हूँ जी 6:35, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इसको लेके जाऊंगा सुबह के 6 बजे, 3, 4, 5, 6 बज के, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 35। ये सेटिंग मैंने ओके कर दी। 6:35 पे मेरी ये जो लाइट है इसको ऑफ कर देगा, और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये जो मेरी सेटिंग है ये अप्लाई हो चुकी है। अब बस मैंने ये करना है कि 220 वोल्ट मैंने यहाँ पर इसको दे देने हैं, इसको ऑपरेट कराने के लिए। और ये जो 2 टर्मिनल्स हैं प्यारे दोस्तों इसके नीचे बने हुए, इनको मैंने उस लाइट के थ्रू कंट्रोल करना है। यानी कि उस लाइट के साथ जो आप इस तरह का बटन लगाते हैं ना ऑन ऑफ, उसके साथ आपने उसकी जगह पे ये वाले 2 टर्मिनल भी लगा देने हैं सीरीज में, तो आपकी लाइट बिल्कुल उसी तरीके से कंट्रोल होगी। तो चलिए अब ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई है इसका मैं आपको एक लाइव डेमो दे देता हूँ कि ये किस तरह से डिजिटल टाइमर स्विच जो है वो काम करेगा। जी तो जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो सप्लाई के टर्मिनल्स हैं, जहाँ पर हमने 220 वोल्ट सप्लाई देनी है, वहाँ पर ये 220 वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं। और ये इसके साथ मैंने एक होल्डर के अंदर ये एक 100 वाट का लैंप जलाया है, एक लाइट है। आप इसकी जगह पे कोई भी चीज, कोई भी लोड, किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका लाइव जो है वो थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 24 घंटे तो इंतजार करा नहीं सकता, जाहिर है आपका वक्त कीमती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का जो है वो गैप दे के इसको प्रोग्राम करता हूँ। पहले ये लाइट जल रही होगी, फिर 1 मिनट बाद ऑफ होगी, और फिर उससे अगले 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली दोबारा से जो है वो ऑन हो जाएगी। तो अभी है जी शाम के 4:20, यानी कि 16:20 का जो है वो वक्त है अभी। तो मैं इस तरह से प्रोग्राम करता हूँ कि 16:22 के ऊपर ये चल रही होगी, 16:23 के ऊपर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और 16:24 के ऊपर ये फिर से दोबारा से ऑन हो जाएगी। तो प्रोग्राम किस तरह से करना है जी, सबसे पहले इतवार पहले से अंडरस्टूड है। यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, 16:22 के ऊपर हमने इसको ऑन रखना है। अभी ये 16:16 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको 16:22 के ऊपर रख के इसको यहाँ पर ये नीचे देखें ऑन लिखा हुआ है, ये नीचे देखें ये ऑन लिखा हुआ है, और 16:22 है। यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब ऑफ किस वक्त कराना है, फिर से इस सेटिंग मोड में जाएंगे, ऑन के बजाय यहाँ पर ऑफ वाला प्रेस करेंगे, ये 17 लिखा हुआ है, और इसको हम यहाँ से फिर से 23 सेलेक्ट कर देंगे, 23 करके ये ओके कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो सप्लाई है उसको ऑन कर लेता हूँ। अभी आप देखिएगा प्यारे दोस्तों कि जैसे ही 16:22 होंगे तो ये जो लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। फिर जब 16:23 होंगे तो फिर से ये दोबारा से ऑन हो जाएगी। इसका जरा आप ना थोड़ा सा लाइव डेमो जरा मुलाहिजा कीजिएगा। ये देखें 16:22 हुए प्यारे दोस्तों, तो बल्ब खुद से ऑफ हो गया। अब जैसे ही 16:23 होंगे तो फिर से ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये देखें अभी 16:22 है, अब जैसे ही 23 होंगे तो फिर से ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ये देखें
16 बज के जैसे ही 23 हुए तो फिर से ये लाइट ऑन होगी। इसको आप यूं कर लें कि जब शाम हुई तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, जब सुबह थी तो फिर ये ऑफ होगी। इसी तरह से जो प्रोसेस है प्यारे दोस्तों ये रिपीट होता रहेगा, इसी तरह से ये जो रिले है आपकी वर्क करती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैनुअली ऑफ कर दें, यानी जो सेटिंग आपने की हुई है इसको वक्ती तौर के लिए मैनुअली ऑफ कर दें, तो आप यहाँ से इस मैनुअल वाले बटन को प्रेस करके जो है ये ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें। तो अब अगला सवाल ये है कि इस डिजिटल टाइम स्विच की मदद से आप मैक्सिमम कितने एम्पेयर तक का लोड जो है वो डाल सकते हैं। तो इसकी जो रेटिंग है वो है जी 16 एम्पेयर। तो 16 एम्पेयर तक का लोड आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा लोड को कंट्रोल करना है इस डिजिटल टाइम स्विच की मदद से, तो फिर आप इस तरीके से लगाने के बजाय एक अदद जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है उसका आपको इसके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी मैं डिटेल में अलग से वीडियो बना चुका हूँ। और इसके अलावा इसी तरीके से प्यारे दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर इन 2 टर्मिनल्स का इस्तेमाल करके इस बल्ब को कंट्रोल किया है, आप अपने सोलर इन्वर्टर की वापडा इनपुट या फिर उसकी सोलर इनपुट उसको भी इस स्विच के थ्रू क्रॉस करा के उनकी भी स्विचिंग कर सकते हैं कि जब सुबह सूरज निकले तो आपका वापटा जो है वो सोलर इन्वर्टर में जाना बंद हो जाए। जैसे ही सूरज गुरूब हो या गुरूब होने से कुछ देर पहले जो भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं आज आपको डीबी रेल टाइमर स्विच के बारे में बता रहा हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और इसको कनेक्शन कैसे दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 1 और 2 जो है, ये 1 और 2 ये वापडा का करंट वाली वायर आप इसमें डालेंगे। मैंने वापडा की लाइन के लिए ये 2 स्विच बनाया है। इसकी ये जो 2 तारें हैं, ये जो इसकी टू वायर्स हैं, ये वापडा की एक वायर, ये वापडा की एक वायर और ये वापडा की दूसरी वायर। दोनों वापडा की दोनों वायरें इसमें डाल देंगे हम, और एक एक्स्ट्रा तार लेंगे जो लिंक करेगी 2 और 3 को। ये देखें, फिर से देखें, ये एक सिंगल तार है, जस्ट मैंने कट किया है, जो नंबर 3 को नंबर 2 के साथ कनेक्ट करेगी। पहले तो 2 हमने वापडा की लाइन डाली, फिर एक वापडा की लाइन के साथ 2 नंबर को नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आउटपुट की हमेशा 2 तारें होंगी, चाहे आप बोरिंग मोटर चलाएं, कोई बोर्ड जलाएं, कोई भी चलाएं, आपको 2 वायर्स आउटपुट की चाहिए होगी। आउटपुट के लिए एक वायर आप 4 नंबर पे डालेंगे और एक वायर आप नंबर 1 पे डालेंगे। ठीक है। आउटपुट के लिए जो आउटपुट लेना चाहते हैं, एक्वेरियम चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, कुछ भी, उसकी जो 2 तारें होंगी उसको एक तार को 1 के अंदर डालेंगे और एक तार को हम नंबर 4 पे डालेंगे। फिर से मैं सारा रिपीट करता हूं आपको। सबसे पहले ये वापडा की 2 वायर है, ये दोनों तारें 1 और 2 में डाल दें। दोनों तारों को 1 और 2 में डाल दें। फिर इस 2 और 3 को आपस में एक सिंगल तार के साथ कनेक्ट कर दें। फिर उसके बाद आउटपुट की जो 2 तार है उसको एक नंबर 4 पे डाल दें और एक नंबर 1 पे डाल दें। 5 में आपने कुछ नहीं डालना। अब मैं इसको आपको चेक करा के दिखाता हूं। मैं इस पे टाइम सेट करता हूं, अभी हो रहा है 6:26, तो मैं प्रोग्राम डाल देता हूं 6:28 का। प्रोग्राम डालने के लिए ये लॉक हो जाता है, ये जो एरो कील बन के आ रहा है ये लॉक है। इसको 4 दफा इसको क्लिक करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। 1 2 3 4, अब ये खुल गया। अब मैं इसकी टाइम सेट कर देता हूँ। प्रोग्राम में जाऊंगा, मैं 6:28 का लगा देता हूँ। 6:28 को ये ऑन हो, दोबारा प्रोग्राम दबाएं और 6:30 पे ऑफ हो जाए, 31 पे ऑफ हो जाए। ठीक है जी।